ले भाई, क्या हो गया? देखो मेरे, इन्वेंट्री की एंट्री क्या डालते हैं यशमीत? इन्वेंट्री की एंट्री क्या डालते हैं? फाइनल कौन चैप्टर कितना है उसमें? इन्वेंट्री ट्रायल के अंदर तो होंगी नहीं यूजुअली जनरली ट्रायल के बाहर होती है। तो हर्षता इन्वेंट्री की एंट्री क्या डालते हैं? एसेट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। एसेट मतलब क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ये एंट्री की वैल्यू कहां से आती है? अगर आपको याद हो, बचपन में +1 में हमने किया था कि एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजैक्शन जेडी वैल्यू ते हुई है उस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो। खर्चा जितना पे करके आए, इनकम जितनी रिसीव करेंगे एक्सेट्रा। तो क्लोजिंग स्टॉक की जब एंट्री करनी है आपने, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो वैल्यू कहां से आएगी, है ना? वो वैल्यू आएगी फिजिकल गिनती मार के। आप क्या करोगे, जाकर के 31 मार्च को गिनती मारोगे। गिनती मार के आपके पास आएगी फिजिकल क्वांटिटी। गोडाउन में गिनती मारेंगे, क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटी इंटू रेट करेंगे। कौन सा रेट करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर ही क्यों करते हैं ऐसे? प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करना। कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में बताएंगे, लोड नहीं है लॉजिक की, छोड़ो, पहले बताया था, याद है? जिनको याद है बहुत है, बाकी बाद में देखेंगे, एक बार क्वेश्चन करते हैं। 31 मार्च को क्वांटिटी ढूंढते हैं। क्वांटिटी कैसे ढूंढते हैं? फिजिकल गिनती मार के। फिजिकल गिनती मारते हैं, फिजिकल काउंट, क्वांटिटी आएगी, इनटू करेंगे रेट। रेट कौन सा करेंगे? कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कौन सी होगी? या तो एज पर लिफो, या एज पर फीफो, या फिर एज पर वेटेड। इसके क्वेश्चन अलग करेंगे लिफो फीफो वेटेड निकालने के। नेट रियलाइजेबल वैल्यू होता क्या है? बाजार में अगर बेचने जाएंगे सेलिंग प्राइस, माइनस आपके अगर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस लगेंगे, माइनस हमने किया था मैन्युफैक्चरिंग चैप्टर में कि अगर अभी आपका प्रोडक्ट पूरा नहीं बना हुआ, उसको बनने के लिए कुछ फ्यूचर में खर्चा करना पड़ेगा, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फ्यूचर में अगर कोई खर्चा होना बाकी है तो ये अगर माइनस करोगे तो आपके पास आएगी एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया? देखो, हम अगर बॉटल बेचते हैं तो बॉटल के ऊपर लेट से एक स्टिकर लगाते हैं, पेंट वगैरह, वो स्टिकर अभी तक नहीं लगाया हुआ, तो बॉटल का जो आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा वो तो आफ्टर स्टिकर वाला ही होएगा, प्लस बेचने के लिए कमीशन देना पड़ेगा, सेलिंग एक्सपेंस। स्टिकर अभी तक लगाया नहीं हुआ। बॉटल का जो सेलिंग प्राइस है बाजार में 500 है, सेलिंग एक्सपेंस 50 देने पड़ते हैं, 450, लेकिन 20 रुपए का स्टिकर लगेगा, तो 20 और कम कर दो जो फ्यूचर में लगेगा। तो जेडी बॉटल पई है अपने को एग्जिस्टिंग, क्रिएट हुई हुई, बनी हुई, उसके नेट कितने वट्टे जाएंगे? 430। अगर उसकी कॉस्ट है, हमें जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रही है, या तो पड़ेगी हमें कम 410, या हमें पड़ेगी ज्यादा लेट से 440। अगर आपको कॉस्ट पड़ रही है 410 तो क्लोजिंग स्टॉक खड़ो 410 के हिसाब से, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। एक्चुअल में लॉजिक क्या है इसका? ट्रेडिंग काउंट दे विच जेडी परचेज खड़ी होगी वो 410 के हिसाब से खड़ी होगी, और जो क्लोजिंग स्टॉक खड़ा कर लो कॉस्ट एंड एनआरवी विच एवर इज लोअर पे खड़ा कर लो। कॉस्ट आपकी 410 है तो 410 पे खड़ा कर लो। इससे क्या हो गया? नो प्रॉफिट नो लॉस, बुक नहीं हुआ, ना प्रॉफिट बुक हुआ ना लॉस बुक हुआ, क्योंकि जब बाजार में बेचेंगे तो 430 रुपए खरे होंगे। हाँ, खरे तो 500 होंगे, लेकिन 70 का तो खर्चा ही लग जाएगा, तो नेट खरे कितने होंगे? 430। बाजार में बेचेंगे 430 खड़े होंगे, तो फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा 20 रुपए का। पर प्रूडेंस के हिसाब से फ्यूचर का प्रॉफिट आज बुक नहीं करना चाहिए, तो हमने इन्वेंट्री को 410 कॉस्ट पे खड़ा कर लिया विच एवर इज लोअर। इससे क्या हो गया? प्रॉफिट बुक नहीं हुआ। अगर मैं इसको एनआरवी पे खड़ा कर लेता 430, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट था 410, क्रेडिट होता 430, 20 रुपए फालतू क्रेडिट हो जाते, मतलब इनकम बुक हो जाती। तो वो तो प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है कि इनकम बुक नहीं करनी, तो मैं 430 नहीं खड़ा करूंगा,
मैं 410 खड़ा करूंगा, उससे क्या होगा, ना प्रॉफिट बुक होएगा ना लॉस। लेकिन अगर आपके इस सामान की जो कॉस्ट पड़ रही थी आपको 440 और एनआरवी कितनी है 430, अब कॉस्ट एनआरवी लोअर कितना है 430, तो क्लोज स्टॉक खड़ा करूंगा 430। इससे क्या हो गया, डेबिट है 440, क्रेडिट है 430, 10 रुपए का खर्चा बुक हो गया। 440 अगर एसेट मतलब इन्वेंट्री अगर बनाते 440 लगे हैं, बेचांगे तो कितने खड़े होंगे 430, तो 10 का नुकसान होएगा ना, नुकसान आज ही बुक कर लिया। प्रूडेंस कंसेप्ट ये बोलता था कि अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है कि लॉस होने वाला है तो आज ही बुक कर लो, तो आज बुक कर लिया। इस तरीके से कैसे बुक हो गया, जब मैंने इन्वेंट्री कॉस्ट और एनआरवी विच डोर पे खड़ी करी, तो उससे क्या हो गया, अगर लॉस होना था तो बुक हो गया, अगर इनकम होनी थी तो बुक नहीं हुई। और ऐसे करना चाहिए हमें। ये हो गया लॉजिक, छोड़ो इसे। करना क्या होता है, हमने गिनती मारो, फिजिकल काउंट आएगा इनटू रेट, रेट कौन सा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं सर, सेल माइनस फ्यूचर में अगर खर्चा होगा माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस एनआरवी। कॉस्ट कैसे निकालते हैं सर, लिफो फिफो या वेटेड, इन तीनों में से कोई भी एक मेथड लगा के। ठीक है, नेक्स्ट सर, ये जो फिजिकल काउंटिंग है, ये काउंटिंग देखो, आप बैलेंस शीट बना रहे 31 मार्च को, तो हमें इन्वेंट्री की जो वैल्यू चाहिए 31 मार्च की चाहिए, तो आइडियली गिनती भी 31 मार्च को मारनी चाहिए हमें। क्वांटिटी हमें किस दिन की चाहिए, 31 मार्च के दिन की चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 31 मार्च को गिनती नहीं मार पाए, या फिर गडाउन बहुत सारे हैं, एक दिन से सारी काउंटिंग नहीं हो पाई, तो प्रैक्टिकल दिक्कत हो सकती है। तो कभी आपकी काउंटिंग 31 मार्च से पहले ही कंप्लीट हो जाएगी और कभी 31 मार्च के बाद कंप्लीट होएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 एंड ऑनवर्ड जो करने जा रहे हैं हम, एक बार हम ये वैसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जब क्वेश्चन आपको कहेगा कि जो आपको फिजिकल काउंटिंग मारी, फिजिकल काउंटिंग मार के जो इन्वेंट्री की वैल्यू मिली वो 31 मार्च के पहले की मिली, लेट से 27 मार्च की मिली, या फिर क्वेश्चन कभी कभी कहेगा 31 मार्च के बाद की मिली, लेट से 4 अप्रैल की मिली। तो क्वेश्चन ऐसे दो तरीके से क्वेश्चन चलेंगे। हमने करना क्या होगा, इसमें प्लस माइनस करके 31 मार्च का फिजिकल ढूंढ लेंगे दोनों केसेस में कि 31 मार्च को गोडाउन में कितना पड़ा होगा। बात समझ में? अगर किसी को कोई डाउट लगे ना मेरे, तो पूछ सकता है। ये आपकी कोई रिकॉर्डिंग तो चल नहीं रही यहाँ पे कि वीडियो प्ले हो गई और बस बोली जा रहे हैं बोली जा रहे हैं बोली जा रहे हैं। इंटरेक्टिव सेशन है, फेस टू फेस। इसमें फैसिलिटी ये होती है कि आप पूछ सकते हो। समझ में आ गई? हक बता रहा था आपको एक, यू हैव दिस राइट पूछने का। तो प्लीज अगर कोई दिक्कत लगे तो पूछो, बुत बन के नहीं बहना। हमने करना क्या है सर, हमें 31 मार्च की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए। जो 31 मार्च की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे वो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, गिनती मार के निकालेंगे। गिनती कब मारनी चाहिए, 31 मार्च को। लेकिन प्रैक्टिकली दिक्कत हो सकती है कि 31 मार्च को सारी गिनती ना बज पाए, क्योंकि ये जो गिनती होती है ना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट मारता है, और एक सीए सिर्फ एक एंटिटी की नहीं मारता, मल्टीपल एंटिटीज की मारता है। तो थोड़े दिन पहला भी हो सकता है, थोड़े दिन बाद भी हो सकता है। तो जी वैल्यू गिवन हो गया, थोड़े दिन पहले दिया थोड़े दिन बाद दी, ये प्लस माइनस करके आप 31 मार्च की वैल्यू आ जाएंगे, 31 मार्च की वैल्यू से आप एंट्री डाल देंगे। मोटा मोटा मेन कंसेप्ट तो हो गया। इसके अलावा 3 चीजें आती हैं एक्स्ट्रा, एक कंसाइनमेंट वाली, एक सोगा वाली, और एक जीआईटी वाली। तो पहले अपन ये 3 चीजें समझते हैं, ये क्या है। कंसाइनमेंट का स्यापा क्या है, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट इज प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन। मतलब ऑनर ऑफ द गुड्स, लेट्स से विवा दीदी, विवा दीदी हैज एन एजेंट, विवा का एजेंट इसकी फ्रेंड कीर्ति, एजेंट। ठीक है जी। अब जो ऑनर है ना ऑफ द गुड्स, प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं अपन कंसाइनर, और जो एजेंट है ना उसको बोलते हैं कंसाइनी। ये चीज ना कॉमन चलेगी लॉ में। पहली पार्टी फर्स्ट पार्टी ओआर, सेकंड पार्टी डबल ई, लेसर लेसी, पॉनर पॉनी,
बेलर बेली, गॉट इट, वो हो गया। बस बस ऐसे बहुत जगह पे ये वर्ड्स पढ़ोगे, ओ आर और डबल ई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, बस बस बस। ठीक, अब है क्या इसमें सिस्टम? जब हम बोल रहे हैं ना एजेंट, क्या ये गुड्स की बायर है, इंटरमीडिएटर है, ये आगे कस्टमर को गुड्स बेचेगी? होगा क्या, ये ऑनर एक बार गुड्स सेंड करके रखेगी, किसको, कीर्ति को सेंड। यूं भी तेरे हाथ में फोन है ना, अच्छा फिर इधर देख, इधर, ठीक 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 ठीक। यूवी बात ये है कि यार ये कंसाइनर जो कि ऑनर ऑफ द गुड्स थे, इसने गुड्स सेंड किए टू द कंसाइनी, जो भेजे, क्या सेल होगी? सेल नहीं हुई। सेल नहीं हुई मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। तो फिजिकल गुड्स किसके पास पड़े हैं? फिजिकल इधर पड़े हैं। ऑनर कौन है? विभा, कंसाइनर। किसकी बैलेंस शीट में आने चाहिए? ये ऑनर है तो इसी की बैलेंस शीट में आने चाहिए, लेकिन फिजिकल किसके पास पड़े हैं? कीर्ति। तो जब विभा ने गिनती मारी होगी, गिनती गिनती गिनती, विभा ने जब गिनती मारी होगी, काउंट, तो इस काउंटिंग में क्या ये कंसाइनी के पास जो गुड्स पड़े हैं वो आए होंगे? तभी करके हम क्या करते हैं, पहले 31 मार्च को फिजिकल की वैल्यू निकालते हैं। फिजिकल मतलब जो ग्राउंड में पड़ा होगा 31 मार्च को, उसमें हम जोड़ देते हैं गुड्स हेल्ड विद कंसाइनी। जब मैंने लिखा है कंसाइनी तो हम विभा के हाथ में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कीर्ति के हाथ में खड़े होकर कैलकुलेशन करूं, तो कीर्ति के हाथ में जब मैं गिनती मारूंगा तो उस गिनती में फिजिकल आ जाएगा, जिसकी ऑनर कीर्ति नहीं है। हटा दो, माइनस कर दो। क्या माइनस करोगे? गुड्स, गुड्स ऑफ, या तो ऐसे करो गुड्स ऑफ कंसाइनर, गुड्स ऑफ कंसाइनर, ठीक है बस। या फिर गुड्स हेल्ड अंडर कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट, जेडे मेरे को गुड्स पे अंडर कंसाइनमेंट, वो हटा दो, ठीक। अब इसमें एक ब्रिकी वाला पॉइंट बताऊं, ध्यान सुनना, गरिमा सोगी। ब्रिकी वाला पॉइंट है, ध्यान सुनना, क्वेश्चन में आपको तंग करेगा ये पॉइंट, लॉजिकली सुनना। मैं आपको बस एक बार बताऊंगा, मेरे सी आपकी बहुत सौखी हो जाएगी और बहुत औखी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स के दम पे। जो तुम चीज़ा लॉजिकली समझोगे ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे ही लगन लग जाएगा यार इतने आए होना चाहिए, इतने आए होना चाहिए, इतने आए होना चाहिए। इनकंसिस्टेंसीज बेसिकली खत्म हो जाएंगी। और अगर तुम लॉजिकली नहीं चलोगे, रट्टा मारने की कोशिश करोगे, रट्टा मारन इन चीज़ा लगिया नहीं है ना, इतने ऐ करना होंगे, इतने ऐ करना होंगे, और यार करते रहोगे इतना कुछ, यार इतना कुछ होना नहीं, सी औखी हो जानी है। सो सिंपल एज दैट। थोड़ा करो, टका के करो, लॉजिकली करो। फिर से एक बार बताता हूं, मेरे 100 लगे, मैंने +1 +2 में टीएस गरेवाल भी पूरी नहीं की है। मल्टीपल किताबा करना तो बहुत दूर की गल, कोई एपीसी नहीं की, कोई कुछ और नहीं, मतलब पता भी नहीं सी किताबा भी होंगी। हमारे टीचर भी ऐसे ही थे, वो भी थोड़ा सा ही कराते थे। जैसे मैं आपको 4-5 क्वेश्चन ही कराता हूँ, देखो 4-5 क्वेश्चन मैं कहना चैप्टर हो गया, सही है। हमारे टीचर भी ऐसे ही थे, सर ने 2 क्वेश्चन पता नहीं शायद कराने भी है कि नहीं, लिख के कल गल्ला, और सही थी वो चीज यार। आपको लगता है कि ले ऐसे कैसे चैप्टर होएगा, लेकिन अगर लॉजिकली कैच करोगे तो होएगा, लॉजिकली नहीं कैच करोगे तो जमा नहीं होएगा। मैं तो फिर भी आपको दोनों चलाता हूँ, लॉजिकली बता रहा था, उसके बाद रिपीट भी चलता रहता हूँ बार बार। प्लीज लॉजिक पकड़ो, हूं ध्यान ना सुनियो मेरी गल। ऑब्जेक्टिव की है, पहला ऑब्जेक्टिव बताओ वे, जेड़ा बंदा ऑनर है, मतलब कंसाइनर, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ? ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਾਈਨੀ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। क्योंकि विभा ਦੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਕੀ ਹੋਗੀ, ਪਲੱਸ ਜੋੜ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਾਈਨੀ ਕੋਲ ਪਏ ਹੈ।
खत्म। अगर कदे क्वेश्चन कहते भी कंसाइनी दे हथ विच कैलकुलेशन करो, फिर आप कहेंगे कंसाइनी तो ऑनरी है नहीं उन गुड्स की जो विभा के हैं, हटा दो। समझा गया? ये जोड़िया क्यों तो हटाया क्यों, पता लग गया। हुन मैं थोड़ा ये दिखाना है भी कितनी वैल्यू जोड़नी है कितनी वैल्यू हटानी है। जरूरी नहीं हमेशा सेम, फर्क होगा। तुमदा ही लगूगा ना सर जितने की ये ऑनर है उतने इसके पास पड़े हैं, सेम वैल्यू एक पास हटा दो एक पास जोड़ दो। टाइम ऑफ ऐसे ऊपर ऊपर बच्चे को लगता है सर सेम वैल्यू होएगी, लेकिन नहीं। कौन बताना चाहेगा मेरे बिन समझाए? कहानी सुनना फिर बताना। हर्षिता सुन रहे हो? 15 मार्च को, 15 मार्च कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे। ये लास्ट पे किरण बैठी है, सुन रही है ना, एक्टिव हो गए। देखो मेरे 100% बच्चों को समझ में आएगा, मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूं, नो डाउट। झूठ नहीं बोलूंगा, सितंबर वाले को एक बार करवाया था पहले, लेकिन किसी को कुछ नहीं आता। सही है बात मेरी? इन्वेंटर तो नहीं आता, खास नहीं आता कहते। तो कुल मिलाकर के मैं बहुत लहाई बातें तो पूरी बता रहा हूं ना सारी फिर से, तो प्लीज ध्यान से सुनना इस कंसंट्रेशन के साथ कि हमें समझ आएगा तो आएगा। अगर आप दिमाग में ये मिथ क्रिएट करके रखोगे, ले कैसे आएगा हमें, हम तो पहली बार कर रहे हैं, फिर जमा नहीं आने लग गया। मैं इतनी बातें पहले बताई है, इतनी बातें फिर से बता रहा हूं, प्लीज कंसंट्रेशन रखियो। क्योंकि मैंने आज की दिहाड़ी में, देखो अपने पास आज पूरा टाइम है 4 बजे तक का, आज की दिहाड़ी में मैंने इन्वेंटरी चैप्टर पैक करा के जाना है। सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा 9 से 15 प्लस मूर्ले भी। ठीक है जी, इको की क्लास है नहीं तक। कुल मिलाकर के कंसंट्रेशन ना सुनियो प्लीज, नहीं तो अगले 4 घंटे थोड़ा दिमाग खराब हो जाए, तुमको कुछ नहीं पता लगना की चलिए। 15 मार्च को विभा ने कीर्ति को, विभा वॉज द कंसाइनर, कीर्ति वॉज द एजेंट, गुड्स भेजे। लेट्स से जो गुड्स भेजे 80,000 के, 80,000 फाइन। 31 मार्च तक कीर्ति ने कुछ तो सामान बेचा भी होगा। कीर्ति ने 30% सोल्ड, ठीक। तो 31 मार्च को कितना रह गया सी, रिमेनिंग कितना, ये तो सेंट था, 56,000 का रह गया था। उसके बाद कुछ और भी बेचा ही होगा, डेफिनेटली यस। जेडी गिनती हुई है ना फिजिकल काउंटिंग, वो 10 अप्रैल को हुई है काउंटिंग, ठीक है जी। तब तक कितना बेच दिया, नेक्स्ट 40%, ठीक। नेक्स्ट 40% में डाउट बच्चों को ये आएगा कि सर 40% ऑफ 80,000 क्या 40% ऑफ 56,000? 56 के 80, 30% पहला बेचता, अगला 40 और बेचता, टोटल 70 बिक गया। आई है, पहला 30 बेचता, अगला 40 और बेचता, टोटल कितना बिक गया 70। तो टोटल जो 70 कह रहे हो तो ऑफ कोर्स जी गल 80,000 दी हो यार, होती सी ना, कर दिया था ब्लंडर। तो 40% ऑफ कितना रह गया, 30% रह गया, मतलब 24,000 रह गया। रिमेनिंग कितना, बेसिकली 30%, 30 रह गया, 40 30 70 बिक गया, 30 रह गया। और इस दिन कितना बढ़ा था, 70% बढ़ा था। गॉट इट? जब हम बात करेंगे कंसाइनर के हाथ में तो जोड़ेंगे माइनस करेंगे। 31 मार्च का फिजिकल होगा अपने को, देखो कंसाइनर के हाथ में क्या होगा, सबसे पहले 10 अप्रैल का फिजिकल दिया होगा काउंटिंग का, क्योंकि 10 अप्रैल में हुई है, 10 अप्रैल का फिजिकल दिया होगा। इसमें कोई तो प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस करके आपके पास 31 मार्च का फिजिकल आएगा। उसके बाद क्या करोगे, प्लस गुड्स विद कंसाइनी, बोलो कितनी, 56 के 24,
56 के 24, 56 का 24, 56 वाले हाथ खड़े करो, 24 वाले हाथ खड़े करो। ले चलो, पता नहीं। दूसरा कीर्ति, कंसाइनी, हाँ जी, लॉजिक तो बाद में देखते हैं, एक बार तो वैल्यू पता लगे, फिर इनसे ही पूछेंगे जो हाथ खड़े कर रहे हैं। कीर्ति के हाथ में अगर गिनती मारी होती, कीर्ति कौन है? कंसाइनी। कीर्ति के हाथ से अगर गिनती मारी होती तो 10 अप्रैल भी मारी होती, उसमें भी प्लस माइनस करेंगे और 31 मार्च की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन दिक्कत इसमें घटाना क्यों है? इसमें घटाना क्यों है? कोई ऐसी गिनती च समान आया वे जेड़ा एदा है ही नहीं, तो घटा दो। कितना घटाना है? 56 वाले हाथ खड़े करियो। कौन कहता है 56,000 घटा दो? एक तो विभा, विभा का दिल 56,000 कह रहा है, सही है विभा? दिल तो कह रहा तेरा, चल झूठी झूठी। चल बता फिर क्यों 24? इत्थे कितना? क्यों? 55 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 24,000 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ 50,000 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੰਸਾਈਨਰ ਕੋਲ ਉਹਨੇ 80,000 ਟੋਟਲ कंसाइनर कोल तो है ही नहीं कुछ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ पेज ते पेज, बेच नहीं कहना। 50,000 ਉਹਨੇ ਸੈੱਲ ਕਰਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਾਈਨਰ ਸਾਈਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ 56 बेचे नहीं, बेचे 30% है। 24,000 बेचे, 56 रह गए। कैसे मानो? वर्डिंग ही सही नहीं है। चल मनन, ये वर्डिंग इंपॉर्टेंट है कि सर जो तुसी विभा दे हाथ कैलकुलेशन कर रहे हो, आप ये देख रहे हैं भी विभा देखो इन्वेंटरी की वैल्यू क्यों लभनी है, बैलेंस शीट जाके एसेट खड़ा करना है। दो काम करने हैं, मतलब एक तो बैलेंस शीट में एसेट और एक ट्रेडिंग में क्रेडिट। लेकिन चलो आप जो पॉइंट ऑफ व्यू रखो दिमाग में, सोच के लिए एक चीज रखो भी आप वैल्यू लभने भी बैलेंस शीट 31 मार्च को कितना खड़ा कर सकिए, 31 मार्च को बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू खड़ी कर सके, ये सोच के चलो। अगर विभा के हाथ में, कंसाइनर के हाथ में सोचो तो 31 मार्च को विभा जिन्नी इन्वेंटरी दी ऑनर है उन्नी ही वैल्यू खड़ी करूं। टोटल गुड्स कितने सी 80,000 दे, 31 मार्च तक कितने बिक गए? 24,000 बिक गए, 30% बिक गए, कितने रह गए? 70%। तो 70% ही जोड़ांगे थे क्योंकि उन्ने हले पाए है ना, तो 70% गुड्स जो कि रह गए आपके 56,000 के, वो प्लस कर दो। राजीव मेरी बात सुनो, जो आपको ये लग रहा है ना कि सर बेच दिए तो सेल हो गए तो माइनस, ऐसा नहीं करना। सुनो मेरी बात, जेडी तो ये गल करें ना किधर जाएंगे, एंट्री आप पाई नहीं रहे, छड़ दो उन्होंने। हाँ हाँ समझ गए ना गल। तुम ये ना देखो इस कितने गए ओदी अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग आप कर ही नहीं रहे, जो अकाउंटिंग होनी है होती फिरेगी, दफा हो। इसकी अकाउंटिंग करने के लिए कंसाइनमेंट का प्रॉपर कंसाइनमेंट चैप्टर लगता है, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते होते थे अप टिल नवंबर 2023। अब सीए के सिलेबस से निकाल दिया, लेकिन बीकॉम के पेपर में आएंगे, बीकॉम के पेपर में कंसाइनमेंट चैप्टर होता है, प्रॉपर चैप्टर आएगा, 10 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ऑप्शन में थ्योरी। कहानी इतनी बता दी, कुछ भी लिख के आ जाना, आप पास हो। आज लग रहा होगा शायरी मेरी बातें क्या बात कर रहे हैं सर, बकवास सी, कुछ भी लिख के आ जाना, लेकिन ऐसे ही चलता है। गलती होगी सीए पे आ जाओ। कंसाइनमेंट चैप्टर दी अकाउंटिंग में थोनू नहीं सिखा रहा, जेड़े बिक गए होणगे ओदी की एंट्री पाई होगी, दफा होवे आपां नू नहीं पता ना, आपां नू लोड़ है। जितनी का आपको लोड़ है मैं आपको वो बता रहा हूं, जिन्नी लोड़ जिन्ना आप कर लिए, बाकी तो बाद में देखांगे। यही नहीं लौट आ रहा हमसे, एक्स्ट्रा तो बाद में देखेंगे हम।
ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਓਨਰ ਹੈ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 30% माल बिक गया, 70% ਦੇ ਓਨਰ ਹੈ, जोड़ दो। कीर्ति के हाथ में कितना घटाना है? उल्लास, क्यों? क्योंकि सर 10 अप्रैल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਚ 24000 ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ फालतू है बाहर ਕੱਢ ਦੋ तो गिनती ਚ आया ही 24000 ਸੀ, तो 24000 ही घटाना है। ठीक होगी बात? पीछे धर्म समझ आ गई बात? चलो, होप सो। कंसाइनमेंट क्लियर हो गया? आगे चलो। चलो, दूसरा टॉपिक है हमारा गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं सोका। मतलब कि यदा कस्टमर ने गुड्स चुकाते लेकिन उन्हें ऑप्शन देती, ਵੀਰੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋੜ ਜੀ। पुट इट। क्वेश्चन की वर्डिंग सुनो। रेक्टिफिकेशन जिनका चैप्टर चल रहा है, इसी में रेक्टिफिकेशन में भी करवा रहा हूं एंट्री। जनवरी वालों रेक्टिफिकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗਾ ਦੀ एंट्री पेंडिंग ਸੀ ना, ਹੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। बीच में डेट 31 मार्च, 31 मार्च तो पहला सामान चकाया होगा, लेट्स से 27 मार्च में चकाता। एक और बात, जैसे गुंजन दीदी पीछे बात कर गई थी, सर कंसाइनर कंसाइनी के हाथ में जो फर्क होएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। कंसाइनमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कोई फर्क नहीं होता, एक ही वैल्यू दी होगी, कोई प्रॉफिट नहीं दिया होगा। पर हाँ सोगा में होता है। इसमें देखो अभी क्वेश्चन कहता है 27 मार्च को गुड्स वर्थ 24,000, ठीक है, सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ? कस्टमर ने गुड्स चुका दिया तो उन्होंने ऑप्शन देती, अप्रूवल और रिटर्न का मतलब क्या होगा? ऑप्शन देती, भाई जी अच्छी लगी तो रख लेना, नहीं अच्छी लगे तो लौटा जाना। ऐसी वाली टर्म्स एंड कंडीशन पे एक बार गुड्स चुका दिए, जब ये गुड्स चुकाए होंगे तब क्या एंट्री डाली होगी? एंट्री 27 मार्च, डेटर अकाउंट डेबिट टू कितनी वैल्यू? 24,000। गलत है सही है? प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट। अनीश एंट्री सही है गलत है? फर्क फिगर 24,000 सही है? 24,000 सेल वैल्यू है कि कॉस्ट है? अनिश सेल वैल्यू, गुड्स वर्थ मतलब सेल वैल्यू 24,000 है। मतलब वो दोनों परस्पेक्टिव ले सकते हैं, पर हाँ आप सेल वैल्यू ही चकना है, इसे सेल वैल्यू ही चकता है। दोनों परस्पेक्टिव ले सकते हैं। गुड्स का मूल्य 24,000 है, ਹੁਣ कॉस्ट प्राइस भी हो सकता है, सेलिंग प्राइस भी हो सकता है, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਬਾਲੇ ਜਿੱਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲਾ ਵੱਡਾ ਲੌਜੀਕ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਵਿਊ ਹੈ ਵੀ ਕॉस्ट ਚੱਕਦੇ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਚੱਕਦੇ ਆ। ਆਈਸੀਆਈ ਨੂੰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਚੱਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਚੱਕਾਂਗੇ, ਫਿਨਿਸ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ? याद ही रखना पड़ेगा। क्वेश्चन कितने होंगे याद रहूगा, नहीं कितने होंगे गलत होगा। पहली बार अनीश ने भी गलत किया, दूसरी बार उसको याद है। क्वेश्चन करोगे तो याद रहूगा, नहीं करोगे तो नहीं याद रहना। गुड्स वर्थ मतलब सेल वैल्यू, ठीक है। अभी आपको सेल वैल्यू दी है तो जी डेटर टू सेल की एंट्री पाई होगी तो सेल वैल्यू तो पैंती है ना, तो 27 मार्च को आपने एक बार ये एंट्री डाल दी होगी। लेकिन क्वेश्चन पता क्या बोलेगा आपको? ऑन 31 मार्च अप्रूवल वॉज पेंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ? कस्टमर ने हाले तक अप्रूव नहीं किया। अगर कस्टमर ने अप्रूव नहीं किया, उन्हें नहीं दसिया भी मैंने गुड्स अच्छी लगी है, मैं रखनी है, अगर उसने ये बात नहीं बोली तो क्या हमें सेल बुक कर लेनी चाहिए थी?
लेकिन हमने बुक कर रखी है, तो क्या करें, रिवर्स। तो 31 मार्च को आप 2 एंट्री डालोगे, 31 मार्च को 2 एंट्री डालेंगे। पहली एंट्री सेल रिवर्स करने की, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर 24,000। सेल रिवर्स करेंगे तो सेल वैल्यू से ही करेंगे, ये एंट्री जो आप करोगे सेल वैल्यू के हिसाब से, ठीक है जी। ओके, एक बार इतना ही, एक बार इतना ही। एक और एंट्री होती है, क्या होती है, क्यों होती है, रुक जाओ 1 मिनट, आगे चलो। क्वेश्चन आगे बोल रहा है 31 मार्च को तो कस्टमर ने कुछ नहीं बताया, 31 मार्च को तो कस्टमर ने कुछ नहीं बताया, लेकिन 10 अप्रैल को, ठीक है जी, हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न कर गया। हाफ क्यों कहना हमने, 40% कहेंगे हम, कैलकुलेशन में गलती तो हो कुछ। 40% गुड्स रिटर्न, ठीक है जी, 40% गुड्स रिटर्न। और हमने फिजिकल गिनती किस दिन मारी है, 15 अप्रैल को। फिजिकल काउंट, ठीक है जी। और क्वेश्चन क्या था, 16 अप्रैल को इनवॉइस वाज इशूड फॉर रिमेनिंग 60%। टाइमलाइन समझ में आ गई सारी। 31 मार्च को कहते अप्रूवल पेंडिंग ही सी, 10 अप्रैल को कस्टमर लौटा गया थोड़ी है, 15 अप्रैल में उसे गिनती मारती, 16 अप्रैल को कहते इनवॉइस इशू करता। फाइन, गिनती किस दिन मारी है, 15 अप्रैल। हमारा जो क्वेश्चन शुरू होगा कहां से शुरू होएगा, फिजिकल, जिस दिन गिनती मारी है 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल की वैल्यू देगा क्वेश्चन कुछ, तो उसमें हम कुछ तो प्लस माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, 31 मार्च का फिजिकल। उस 31 मार्च के फिजिकल में हम कुछ प्लस माइनस करेंगे और ये निकालेंगे कि 31 मार्च को मैं ऑनर कितनी वैल्यू का था, जितनी वैल्यू का मैं ऑनर था उतनी वैल्यू मेरी बैलेंस शीट में जाएगी और उतनी ही वैल्यू मेरी ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगी। ये वाली वैल्यू मेरी बैलेंस शीट में भी जाएगी और ट्रेडिंग अकाउंट में भी यही वैल्यू जाएगी। अब मेरे को ये बात बताओ कि यहां पे कितनी वैल्यू जोड़ू, कितनी वैल्यू प्लस करिए, इन्वेंट्री किस वैल्यू पे खड़ी करते हैं, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, और जो 24,000 है वो क्या है, तो कॉस्ट ढूंढो सर, पहला स्टेप। हट जाओ, कैसे ढूंढेंगे, पहले आप रिलेशन बनाओ, क्योंकि देखो प्रॉफिट आपने करना है 20% ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट तो पता ही नहीं, ये तो पता है सेल वैल्यू। अगर ये 24,000 कॉस्ट ही होती तो फिर तो मैं 20% ऐसे तो कर दूंगा, पर ये तो कॉस्ट है ही नहीं, ये तो सेल वैल्यू है। जब जब करना हो किसी और चीज का, दिया हो कोई और चीज, परसेंट किसी और चीज का, चेक ने देता कुछ और, तो आप रिलेशन बना लो। कैसे बनाते हैं रिलेशन, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, गॉट इट। प्रॉफिट कितना 20% है, प्रॉफिट 20 रुपये, किसको 100 माने कि प्रॉफिट 20 रुपये आ जाए, तो ये 100 होगा, तो ये प्लस होगा, तो ये 120 होगा। पहला स्टेप रिलेशन बनाओ, दूसरा स्टेप वैल्यू पुट करो, रिलेशन बन गया। उसके बाद जो दिया है, क्या दिया आपको, सेल वैल्यू दी है 24,000, सेल वैल्यू को 120 रिप्रेजेंट कर रहा है, तब बटा 120 इंटू जेड जी लबनी है, पॉइंट क्या करना है आपने, अगर तो आपने कॉस्ट फाइंड करनी है तो इंटू 100, और अगर प्रॉफिट फाइंड करना था तो इंटू 20 भी। अगर 24,000 120 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो, कितनी आ गई, वी आर आ गया। व्हाट इज वी आर, फाइंड कॉस्ट करनी थी ना, कॉस्ट वाला एलिमेंट रखे तो ये कॉस्ट आ गई। 24,000 100% गुड सी कट सी, 100% गुड सी, तो ये भी 100% गुड की कॉस्ट आ गई। पहले तो सेलिंग प्राइस दिया तो कॉस्ट कैसे निकालने वो पता लग गया। नेपाल सुन रहा है भाई, ये चैप्टर पक्का होना चाहिए, मेरी बात सुन लो, पेपर में क्वेश्चन 5 नंबर का आना ही आना है।
ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰਲੇ 14-15 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਣਾ ਹੈ। नवा क्वेश्चन आंदा नहीं, क्योंकि जो आया तभी लोट आना नहीं, नया क्वेश्चन नंबर तो आएगा ही नहीं, आया तो लोट आएगा नहीं, तो नया क्वेश्चन आता ही नहीं, रिपीट क्वेश्चन आएगा, कट कॉपी पेस्ट सेम, फिगर चेंज होगी लेकिन कहानी सेम होगी क्वेश्चन की। घोल के पीजो वीरे, 5 नंबर का आना ही आना है कन्फर्म। एक होर इन्वेंटरी के चैप्टर के विच ना इंटरलिंकिंग घट है। इंटरलिंकिंग बात समझते हो? ट्रेडिंग अकाउंट में एक फिगर गलत हुई, जीपी गलत, नेट प्रॉफिट गलत, कैपिटल गलत, बैलेंस शीट गलत, बहुत नंबर जाएंगे। इसमें क्या है, एक फिगर गलती हुई तो एक ही फिगर गलत है ना, बाकी सब तो सही है ना, तो इंटरलिंकिंग कम है। रेक्टिफिकेशन इंटरलिंकिंग घट है, बीआरएस में भी घट मान सकते हो, मैं तो घट लेना ज्यादा, पर आईसीए घट, इन्वेंटरी च इंटरलिंकिंग घट कह सकते हो तुसीं, बिल ऑफ एक्सचेंज घट कह सकते हो, बस। तो मतलब आ 4 चैप्टर स्कोरिंग है, बाकी तो थोड़ा पट्ठा लै बैठेंगे। तो पार्टनरशिप हो गया, जितने बैलेंस शीट वाले सारे, सब डेप्रिसिएशन सब पट्ठा ले बैठ, एक भी गलती हुई मैं मान लो भी जय माता दी होगी, बेड़ा गर्क। पहला तो अपन ये पता लगे इस क्वेश्चन में हमारे पास जो टोटल गुड्स है ना, टोटल गुड्स की जो सेल वैल्यू है वो है 24,000, तो टोटल गुड्स की कॉस्ट कितनी है 20,000। सिमरन ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है ना, अभी बोलने की कोशिश करती शायद। उन जो तो गिनती मारी सी, इधर ही फोटो देख लो, गिनती किस दिन मारी है 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को गिनती मारी है। हमने कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, 31 मार्च को बैलेंस शीट में एज एन ऑनर कितनी वैल्यू जाएगी। 31 मार्च को मैं कितनी गुड्स का ऑनर था, सारी का, प्लस इस जो इन्वेंट्री शीट में वैल्यू उठाएंगे, इन्वेंट्री तो कॉस्ट के ऊपर आती है, तो 20,000 उठाएंगे ना कि 24,000। तो यहां पे 20,000 प्लस कर लो। कौन कौन कह रहे हैं हाँ, कौन कौन कह रहे हैं हाँ जी सर 20,000 प्लस कर लो, क्योंकि आप ऑनर हो तो प्लस कर लो 20,000 सारी गुड्स। हाँ 20,000 ही होगा, हाथ खड़े करो 20,000 वाले, 1 2 3 4, बाकी कॉन्फिडेंट नहीं है, पता नहीं क्या आएगा बाकी, ये कुछ और कॉन्फिडेंट नहीं है। अच्छा ये लोग कंफर्म है 20,000 आएगा, मैं एक बार फिर से देख लो, मैं तो नहीं गलती कर रहा, क्योंकि नहीं तो आप सारी गलत होने जा रहे हो। तुम भी देख लो एक करी, मैं भी एक करी देख ला, नहीं तो फिर सारी गलत होने जा रहे हो। देखो हाँ डेफिनेटली आप ही गलत हो मेरे हिसाब से। राघव बता देगा मुझे लगता है कि राघव कितने चकने चाहिए, क्यों 18 पे गुजर पर रिटर्न आएगा, वो आपका ऐड कर। ओ आपका नहीं दिमाग चला सबका, फिर हमें भी बोलो ना, फिर ही आपके नंबर बनेंगे। जिद्दन गिनती मारी है कुछ तो, हाँ देखो बैलेंस शीट की वैल्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡਸ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕੇ ਬੈਠੇ ਉਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ आ ही गया कुछ तो। हाँ अगर ये क्वेश्चन रिटर्न के बारे में कोई बात ना करता फिर सारे प्लस कर लेंगे, पर रिटर्न भी तो आई है ना, बैलेंस शीट में सारे गुड्स आने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। 40% जेडे रिटर्न हो गए वो 40% तो पहले ही आ गए, 40% तो ये ही आ गए ना यार, जेडे 60% नहीं आए वो थले जोड़ लो, हो गया 100%। 40 पहला जुड़े हुए तो 100 होर जुड़े ने 140 जोड़ ले विच, गलती होगी ना। इन्वेंटरी चैप्टर टेढ़ा है ना, जो दिखता नहीं वो भी देखना पड़ेगा ना, क्या करें, बात समझ में आ गई? सही है, समझाना ही पड़ेगा, हम टीचर हैं आप स्टूडेंट हो, जब जब नहीं समझ में आएगा मेरे को बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं करके आओगे फिर पहन गया। क्लास से चले गए कि बोल के कि समझ आ गया, घर पे जाके क्वेश्चन ना किए। मेरे भाई कस्टमर ने गुड्स चुकाती है, 31 मार्च तक कस्टमर ने अप्रूवल नहीं दी, तब मैं मालक से गुड्स दा, आई वाज द ऑनर, लेकिन गुड्स मेरी गोडाउन में नहीं थे। कितने? 31 मार्च को तो कोई भी गोडाउन में नहीं थे, लेकिन मैंने गिनती 31 मार्च को मारी है, गिनती किस दिन मारी है
15 अप्रैल 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਓਨਰ ਸੀ। ठीक, मैं गिनती मारी 15 अप्रैल को। जब मैंने 15 अप्रैल को गिनती मारी, जेड़ा सामान 10 अप्रैल को वापस आ गया वो सामान तो मेरी गिनती में पड़ा ही है। बस ठीक है, जेड़ी 15 अप्रैल को गिनती मारी वो 40% सामान तो पिया ही है, 60% अड्ड तो जोड़ देने थले, सो सिंपल। 40% तो ऑलरेडी पड़ा है, समझ आई नीश? 40% तो ऑलरेडी पड़ा है, 60% ही है नहीं, 60% होर जोड़ देने हैं, तो ये जो वैल्यू आ गई इसमें 100% समान हो गया। चलो आप ऐसा कह दो सर इधर 40% घटा दो पहले, फिर इधर 100% जोड़ दो, ऐसे कर ले, ऐसे कर लो, सही है बात। ऐसे भी पहले 40% घटा दो फिर 100% जोड़ दो, सही है, कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अगर क्वेश्चन आपसे कोई ये मांगे ना 31 मार्च को फिजिकल कितना पड़ा था, तो ये करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन मांगे 31 मार्च को इन्वेंट्री की वैल्यू बता दो, तो चाहे सीधा 60% जोड़ देना तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन मांगे 31 मार्च का फिजिकल बता दो, तो पहले 40% घटाओ। घटाया क्यों? क्योंकि 15 अप्रैल को जब गिनती मारी तो 40% तो सामान वापस आ गया था, तो 15 अप्रैल को पड़ा है, लेकिन 31 मार्च को नहीं था, तो हटाओ। तो इधर हटा देंगे, नीचे जाके 100% ऐड कर लेंगे क्योंकि ऑनर में 100% का था। चलो तो ठीक है, आप ऐसे ही कर लो, ऊपर पहले -40%, बाद में ऐड 100%, ठीक है जी। नेक्स्ट, टोटल गुड्स मतलब 40% ऑफ व्हाट वैल्यू, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ प्लस माइनस करना है कॉस्ट के हिसाब ਨਾਲ, सेल वैल्यू हिसाब ਨਾਲ, कॉस्ट के हिसाब से। तो 40% ऑफ 20,000, 8,000 रुपया माइनस कर दो, तो 20,000 रुपया थले जोड़ दो, या फिर नेट 12,000 जोड़ दो, या तो नेट 12,000 प्लस, या 8,000 माइनस नीचे 20,000 प्लस, बोल चुके। ये 100% गुड्स की कॉस्ट आ गई। ये जो इन्वेंट्री शीट बनेगी हमारी, ये कॉस्ट के हिसाब से बनेगी, ठीक है जी। अब आपको एक और बात बताऊं, है भाई, एक और बात बताऊं आपको, जेडी अपनी आ वैल्यू होंगी ना 31 मार्च के फिजिकल की, इसकी हम एंट्री डालते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, जिन्नी वैल्यू फिजिकल अपने ग्राउंड च पई होंगी है। और ये जो वैल्यू आ जाती है सोगा वाली 20,000, इसकी एंट्री सेम इसी प्रकार से डालते हैं, इसके जैसी सेम एंट्री डालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वाली वैल्यू कहां पे जाती है? बैलेंस शीट में एसेट। सिमिलर एंट्री यदि बननी है, गुड्स ऑन गुड्स हेल्ड विद कस्टमर ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ये फिर से कहां पे चला जाएगा? बैलेंस शीट, ठीक। तो जिन्नियां समान अपने कोल 31 मार्च ਨੂੰ कस्टमर कोल पए ਹੁੰਦੇ ਆ, उन्नी वैल्यू 20,000 ਦੀ एंट्री है भी बनती है। अच्छा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग एंट्री डलती है, एट कॉस्ट डलती है, एट सेलिंग प्राइस डलती है? कॉस्ट डलती है। तो ये भी किस वैल्यू पे डलेगी? एट कॉस्ट कितनी है? 20,000, 24,000 यार, तो एंट्री 20,000 ਤੇ ਪੈਂਦੀ है, ठीक है जी। तो 31 मार्च ਨੂੰ ना मेरे दो एंट्रियां ਪੈਂਦੀਆਂ। अगर 31 मार्च को अप्रूवल पेंडिंग हो, गुड्स कस्टमर कोल पए होन, तो दो एंट्रियां पानी होंगी 31 मार्च को। कौन कौन सी? एक सेल रिवर्स करने वाली, सेल टू डेटर, जो सेल रिवर्स करेंगे वो एट सेल वैल्यू करेंगे। दूसरी क्लोजिंग स्टॉक वाली, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो एक और एंट्री डालते हैं अपन। अब जब मैंने ये डाला ना गुड्स हेल्ड विद कस्टमर अकाउंट डेबिट, बैलेंस शीट में गया ना, तो एक ही बात है तो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एक जाएगी बैलेंस शीट में टू ट्रेडिंग, लेकिन ये एंट्री जाएगी एट कॉस्ट। कितनी वैल्यू? 20,000। 100% गुड्स, 100% गुड्स मतलब उन्निया गुड्स जितना दी अप्रूवल पेंडिंग है। 31 मार्च को सभी गुड्स की अप्रूवल पेंडिंग थी ना, तो 100% गुड्स की वैल्यू डालोगे यहाँ पे, क्योंकि 31 मार्च को सारी गुड्स की ही अप्रूवल पेंडिंग थी।
यशवी समझ में आ गई 2 एंट्रियां? नहीं आई? आपकी शक्ल देखिए ऐसा क्यों लग रहा है आप कंफ्यूज हो गए? सुनो मेरे, 31 मार्च के पहले मैंने गुड्स चुका दिए, जैसे इस क्वेश्चन में कहा हुआ है 27 मार्च को चुका दिए। जब चुका दिए तो हमने सेल रिकॉर्ड कर लिया, एंट्री डाली डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, चुका दिए। लेकिन 31 मार्च तक कस्टमर ने अप्रूवल नहीं दिए। अगर 31 मार्च तक कस्टमर ने अप्रूवल नहीं दिए तो सेल बुक करनी नहीं बनती सी, पर बुक कीती वही है, सेल रिवर्स करो। सेल रिवर्स करने के लिए एंट्री सेल टू डेटर, ठीक। और जब सेल रिवर्स करेंगे तो एट सेल वैल्यू करेंगे। इसके बाद 31 मार्च ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੋਡਾਊਨ ਚ ਗੁੱਡਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਹੋਗੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਟੂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣੇ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੱਡਸ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ क्योंकि मेरी फिजिकल गोडाउन ਚ है नहीं, तो मेरी बैलेंस शीट तो गई ही नहीं है गुड्स, पर मैं ऑनर तो हूं, तो इसकी एंट्री सिमिलर एक एंट्री और डालो। क्या एंट्री डालोगे? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, और जो इन्वेंट्री डेबिट करेंगे वो बैलेंस शीट में जाएगा, टू ट्रेडिंग करेंगे। या क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग वाली एंट्री भी कॉस्ट पे है, भी एंट्री कॉस्ट पे होगी। हो गया? क्या समझे? अगर भूले मैंने कान पे मारना है, दुआ चित्र पहन गई फिर। अगर किसी गुड्स की बैलेंस शीट डेट को अप्रूवल पेंडिंग हो तो 2 एंट्रियां पानी है, एक सेल रिवर्स करन दी, एक क्लोजिंग स्टॉक खड़ा करन दी। सेल रिवर्स वाली एंट्री सेल वैल्यू ते, क्लोजिंग स्टॉक खड़ा करन दी एंट्री कॉस्ट ते, फिनिश। ठीक। रेक्टिफिकेशन चैप्टर में ये वाली एंट्री आपको बतानी पेंडिंग थी, जनवरी वालों बता दी मैंने। हो गया? खुला समझ में आ गया? रेक्टिफिकेशन च ना आही 2 एंट्रियां पानियां होंदियां, पर 2 तरीके नाल पैणियां। अगर तो क्वेश्चन कहूगा सेम ईयर च पा दो, सेम ईयर नेक्स्ट ईयर में नहीं गए, तो एज इट इज कट कॉपी पेस्ट 2 एंट्रियां पैणियां। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कहेगा कि ये वाली 2 एंट्री 31 मार्च को पानी थी लेकिन हमने नहीं पाई, हम अगले साल चले गए, अगले साल में रेक्टिफाई। अगर अगले साल में रेक्टिफाई करेंगे तो इन दोनों की एंट्री देखो क्या डलेगी, नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई। ये सेल ट्रेडिंग पेंडल की आइटम है तो डेबिट क्या करेंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 24,000। डेटर तो बैलेंस शीट की आइटम है तो टू डेटर कितना? 24,000। एक तो ये एंट्री डलेगी प्लस एक और एंट्री डलेगी, ये वाली जो एंट्री डलेगी, ये जो इन्वेंट्री डेबिट हो रहा है, ये बैलेंस शीट की आइटम है, ट्रेडिंग पेंडल की आइटम है, तो फिर वर्ड इन्वेंट्री ही आएगा। ट्रेडिंग ये पिछले साल का है तो 2P एडजस्टमेंट आएगा, और ये एंट्री आएगी एट सेल वैल्यू, अगली एंट्री आएगी एट, सेम ही है। बात समझ में आ गई? बस रेक्टिफिकेशन चैप्टर में आपको ये डाउट आएगा कि सर वहां पे लिखा हुआ है गुड्स वर्थ 24,000, वो याद रखना है कि सेल वैल्यू है 24,000, वर्थ मतलब सेल वैल्यू, ये याद रखना आपने। ये 2 एंट्री मैंने लॉजिकली आपको समझा दी कहानी। ठीक हो गया? लास्ट चीज रहेगी, फिर आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1 घंटा लग गया आपको कंसेप्चुअल बातें बताने में, 12 बजे शुरू किया था, 1 बज गया, लेकिन मैंने शायद आपको सारे कंसेप्ट बता दिए A to Z, सिर्फ 9 से 15 क्वेश्चन के, पहले 8 क्वेश्चन अभी बाकी है। GIT इज गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है जी। अब ये जो गुड्स इन ट्रांजिट है ना, गुड्स रास्ते में है ना, पहले तो देखो मिस्टर ए ने बी को बेचे, ए ने बी को सोल्ड, गुड्स है 31 मार्च को रास्ते में, ट्रक में है, सड़क पे खड़े हैं, ना तो इसके गोडाउन में ना इसके गोडाउन में। बताओ GIT किसका है? जिसका जो ऑनर है उसका GIT है। ऑनर केड़ा है? ए के बी? सोल्ड है, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो हु इज द, किसके लिए GIT? इसके लिए GIT, और इसके लिए कुछ नहीं। ये सेलर है, ये बायर है, बायर के लिए GIT होगा, सेलर के लिए नो GIT। सेलर के लिए एक बार बेच दिया तो बेच दिया, ये ऑनर नहीं रहा तो इसकी बैलेंस शीट में नहीं आएंगी, लेकिन इसकी बैलेंस शीट में
बायर के हाथ में GAT होएगा। ठीक, चलो ये तो हल्की सी बात थी, मेन बात तो इसके आगे है। क्या क्वेश्चन क्या था? परचेज्ड ऑन 28 मार्च, रिसीव्ड ऑन 4 अप्रैल। ठीक, फिजिकल काउंट ऑन किस दिन? फिजिकल काउंट कब कर लिया? 2 केसेस। अगर फिजिकल काउंट किया हमने 29 मार्च, या फिर आपने किया 7 अप्रैल। अगर आपने 29 मार्च को फिजिकल काउंट कर लिया, हमने करना क्या होता है, प्लस माइनस करके 31 मार्च का फिजिकल निकालेंगे, उसके बाद कुछ प्लस माइनस करेंगे और क्या निकालेंगे कि 31 मार्च को ऑनर कितने गुड्स के हैं। क्या इन गुड्स के हम ऑनर है 31 मार्च को? इन्वेंटरी ਦਾ क्वेश्चन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ 2 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਓਨਰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਗੁੱਡਸ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਹੋਇਆ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ जोड़ो, अगर कुछ उठाया हुआ है तो जो बकाया रह गया बैलेंस वो जोड़ो। तो जो चीज देखनी है आपने पहले तो ये डिटरमाइन करो कि मेरी ऑनरशिप वाली वैल्यू में या 31 मार्च को बैलेंस शीट में कितना आना चाहिए या कितना नहीं, कितना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। दूसरा आप ये सोचो जेडी उत्ते वैल्यू चकी है वो कुछ आए कि नहीं आया कि कुछ फालतू आया। एनपीओ में ऐसे सोचते होते हैं, ऊपर की पे थले की चाहिए, इतने भी होगी थले की चाहिए उत्ते की पे, वो साना प्लस माइनस हो गया। अब मैंने परचेज कब कर लिया? 28 मार्च, 4 अप्रैल को रिसीव हुआ। क्या ये सामान, पहले तो ये बताओ 31 मार्च को जीआईटी था? यस, 31 मार्च को जीआईटी था। अगर 31 मार्च को जीआईटी था तो मेरी ऑनरशिप वाली वैल्यू में आना चाहिए, बैलेंस शीट वाली वैल्यू में आना चाहिए। मैंने गिनती किस दिन मारी है? 29 मार्च। क्या गिनती में आया होगा? तो क्या करें, प्लस शॉर्ट है। केस 2, गिनती कितने मारी है? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल की फिजिकल की गिनती मारी है। हमें पहले स्टेप में क्या चाहिए होता है? 31 मार्च का फिजिकल। दूसरे स्टेप में हमें क्या चाहिए होता है? 31 मार्च को मैं ऑनर कितने गुड्स का था। क्या ये सामान 7 अप्रैल वाली वैल्यू आ गया होगा? बचता रिसीव कब हो गया? 4 अप्रैल। तो जिस दिन 7 अप्रैल को गिनती मारी उसके अंदर पड़ा होगा, हाँ, लेकिन 31 मार्च को पड़ा होगा। तो 31 मार्च की फिजिकल में नहीं आना चाहिए, तो क्या करें इधर से माइनस जीआईटी, लेकिन नीचे क्यों प्लस किया? सो सिंपल। ठीक है, केस 1। केस 2, परचेज्ड ऑन 2 अप्रैल, रिसीव्ड ऑन 12 अप्रैल, फिजिकल काउंट ऑन 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल को फिजिकल गिनती मारी है। दो केस में होता है इसके भी। फिजिकल काउंट, या तो आपने फिजिकल काउंट मारा है 8 अप्रैल को, या फिर फिजिकल काउंट मारा है आपने 15 अप्रैल को। अगर मैंने फिजिकल काउंट मारा 8 अप्रैल को, आप इतों कितने जाना होगा? 31 मार्च दे फिजिकल, फिर कुछ प्लस माइनस करके कट ला 31 मार्च दा ऑनर। दसो की करिए, क्या ये समान 31 मार्च को जीआईटी है? 31 मार्च दा जीआईटी तो मेरी ऑनरशिप वाली वैल्यू च नहीं आना चाहिए।
ये जो फिजिकल गिनती हमारी होगी इसमें आया होगा, निचली वैल्यू चाहिए, ऊपर नहीं जाया नहीं, थर्ड ही चाहिए नहीं, कुछ नहीं करना। अगर गिनती हमारी 15 अप्रैल तो ऊपर ले जाया होगा, 31 मार्च में फिजिकल होगा, लेकिन ऊपर ले जाया हुआ है तो क्या करें, और नीचे 31 मार्च को ऑनर था, ऊपरली वैल्यू है, क्योंकि जीएटी घटाता तो सर एल भी 31 मार्च फिजिकल नहीं रहा, थर्ड वैल्यू नहीं चाहिए था, इतने कुछ नहीं करना। 100% लॉजिक के बेसिस पे चलेगा चैप्टर। अगर आप कहो कि सर मैं ये सारे केसेस याद कर लूं, जोर ला लो, होंगे नहीं होते याद। कितने केसेस याद करोगे, क्या कुछ याद करोगे, पॉसिबिलिटी है नहीं। लॉजिकली समझो, लॉजिकली समझना की है, पहले तो आपको पता होना चाहिए सही मतलब कि जीआईटी का मतलब क्या होता है। जीआईटी मतलब गुड्स परचेज करने पर आईया नहीं, मतलब बायर दे अच्छे जीआईटी होता है, सेलर दे अच्छे जीआईटी नहीं होता, जीआईटी का कंसेप्ट। दूसरा, जो जीआईटी है वो गुड्स है जी है ਜਿਹੜੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚ है नहीं ग्राउंड च, लेकिन मैं उनका ऑनर जरूर हूं, तो मेरी बैलेंस शीट वैल्यू तो आने चाहिए है, लेकिन फिजिकल वैल्यू में नहीं आने चाहिए। ठीक है। तीजी चीज आप ये ध्यान रखो कि ਜਿਹੜੀ वैल्यू ऊपर ਚੱਕੀ है फिजिकल गिनती, ਉਹ ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਉਹ ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਉੱਪਰਲੀ ਵੈਲਿਊ ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, थल्ले की चीज रखनी है तो की नहीं रखनी। मैं सोचता हूं हिंदी में पढ़ाऊं, लेकिन मैं हिंदी में पढ़ा ही नहीं पाता, क्योंकि फिर आपके दिमाग में शायद वो चीजें जाती नहीं अच्छे से जितनी जानी चाहिए। सही है ये बात कि आपको पंजाबी में थोड़ा ज्यादा समझ में आता है एज कम्पेयर टू हिंदी, स्पष्ट हो जाता है क्लैरिटी से। ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। बहुत है इतना। क्वेश्चन शुरू करें। क्या बकवास मारी थी, कोई नहीं, लंच में लग गया, मैंने भी नहीं खाया ना, इकट्ठे खाएंगे। हेलो, चलो एक और तो डंग सर गया, नया खोल लेते हैं फिर, रोते क्यों। क्वेश्चन नंबर 9 खोलो आप, 9 तो मेरे हिसाब से घर पे हो जाएगा, चल करा ही देते हैं यार। आप भी क्या याद रखोगे, सारे क्वेश्चन करा देते हैं। 5 मिनट मतलब ना, मैं सही 1.5 घंटा लगाऊंगा नहीं, एग्जैक्ट 1.5 घंटे में सारे क्वेश्चन कर लेंगे। दवा दवा प्लस माइनस, और कल को आप पक्के करके आओगे, डेथ तो करना ही है, वो भी करना ही है, सितंबर देना। मेरे हिसाब से तो आप घर पे बेल ले हो, काम ही है नहीं आपको, आप पढ़ते ही नहीं हो जितना आपको पढ़ना चाहिए। इन्वेंट्री टेकिंग, जब ये बोलता है वर्ड इन्वेंट्री टेकिंग, इसका मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री काउंट, फिजिकल गिनती, वॉज कंप्लीटेड बाय 10th अप्रैल। ब्रेक लेनी है आपने, आप ऐसा करो ब्रेक ही ले लो। मैं क्योंकि जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं वन शॉट में कराना चाहता हूँ सारे।